देखिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर 12th का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस आपका बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म का बिजनेस था, जो पार्टनरशिप बिजनेस था, वो बिजनेस ही बंद हो रहा है। देखिए कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप डिसॉल्व होने में क्या फर्क है, या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब पूरा बिजनेस बंद होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और जब सिर्फ पार्टनरशिप टूटती है, जैसे आपने करा था चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म होती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा था तो फिर ये वाला चैप्टर नहीं है, वो आपका फिर रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि पूरा बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस जब बंद होता है तो क्या होगा बेटा, ठीक है, बिजनेस बंद होगा, बिजनेस जब बंद होएगा तो क्या होगा कि उसके पास, बिजनेस के पास एक असेट और लायबिलिटी होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस जब बंद हो रहा है तो उसके पास कुछ नहीं है। मान लीजिए बिजनेस है कोई भी, और इसके पास यहाँ पर असेट्स भी होंगी और लायबिलिटीज भी होंगी और कैपिटल भी होगी। जिस पर्टिकुलर डेट पे बंद हो रहा है, सेट, लायबिलिटी और कैपिटल हुए इसके पास। अब करना क्या है इसे, जब ये बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट लायबिलिटी का क्या करेगा, तो ये मौका देगा बेटा। ये क्या करेगा, पहले ये बोलेगा जितने भी पार्टनर्स हैं उनसे कि भाई आपको किसी को कोई एसेट चाहिए तो ले लीजिए। पार्टनरों से बोल रहा है कि अगर आपको किसी को कोई एसेट चाहिए तो आप ले लीजिए। तो सबसे पहले पार्टनर को बोल रहे हैं कि आप एसेट ले लीजिए, अगर कुछ लेना चाहते हो तो पार्टनर एसेट ले सकते हैं। और उसके बाद कोई पार्टनर अपने पास से ये भी कह सकता है कि भाई ये वाली लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, ये मेरे पास का है, मेरे जान पहचान का है, या मुझे इससे पैसे लेने हैं पर्सनली, तो ये वाली लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा। तो कोई पार्टनर लायबिलिटी भी ले सकता है। मोस्टली केस में लोन होता है। मान लीजिए दो पार्टनर है और भी, और एक ही वाइफ ने, मिसेज ए ने लोन दे रखा है, तो वो बोलता है कि मैं पे कर दूंगा, मेरे को दे दीजिए उसके पैसे। तो इस तरीके से हो जाता है। तो सबसे पहले जो असेट लायबिलिटी है, क्योंकि खत्म करनी है, बिजनेस खत्म करना है, तो सबसे पहले मौका दिया जाता है पार्टनर्स को कि भाई अगर आप कोई सी असेट लेना चाहते हो, कौन सी लायबिलिटी लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ले ले तो अच्छी बात है, नहीं लेते तो फिर क्या करेंगे, फिर ये ट्राई करेंगे कि ये सारी असेट लायबिलिटी मार्केट में बेच दें। और मार्केट में इन पे बिकती नहीं है, तो मार्केट में बेचने के लिए या तो ये पार्टनर को अपॉइंट कर लेते हैं, कोई पार्टनर बोलता है मैं बिकवा दूंगा, या फिर अगर पार्टनर अपॉइंट नहीं करते तो ये बाहर से बंदा अपॉइंट करते हैं। मान लीजिए इन्होंने एक ट्रक करा है और ये ट्रक अपॉइंट करा, और क्या करा, सारी असेट इसमें डाल दी, जितनी बची हुई असेट थी सारी इसमें डाली, और सारी लायबिलिटी भी यहाँ से लेके चल दी है। अब ये ट्रक है मान लीजिए, ठीक है, और इस ट्रक का नाम है, बाद में बताऊंगा, पहले ट्रक मान लीजिए, ट्रक ले ली और जितनी भी असेट और लायबिलिटी बच रही थी सारी असेट इसमें डाल दी, और उसके बाद लायबिलिटी भी ले ली। अब असेट सारी लेके चल रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ले लो, फर्नीचर ले लो, मशीनरी ले लो, बिल्डिंग ले लो, बेच रहे हैं। अभी बेचते जा रहे हैं, दो दो बिकती जा रही है, बिकती जा रही है। मान लीजिए पहले फर्नीचर किसी ने ले लिया, बिल्डिंग किसी ने ले ली, मशीनरी किसी ने ले ली, तो बेचनी है, रिलाइज करनी है, मतलब सोल्ड करनी है, ये बेचते जा रहे हैं। अब जैसे ही गए आगे बढ़ते गए, अब जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी बिकती जा रही है सेट्स। मान लीजिए जैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो एक पॉइंट पे इनका फर्नीचर बिक गया, अगले पॉइंट में मशीनरी बिक गई, कुछ इस तरीके से सेट बिक रही है, जितनी भी बच रही है, कुछ सेट बच रही है मान लीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी आगे और बढ़े तो यहाँ बैंक दिख गया इन्हें,
अभी इन्होंने सोचा यार लायबिलिटी भी पड़ी हुई है, हम पे पैसा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है, चल बैंक की पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ लायबिलिटी पेड कर दी, बैंक का लोन पेड कर दिया। फिर इससे थोड़ी और आगे बढ़े तो स्टॉक बिक गया। फिर और आगे बढ़े तो डेटर वाले का घर पड़ेगा, डेटर से पैसे ले लिए। तो करना क्या है, जितनी भी एसेट्स है बेचते जा रहे हैं, आगे सारे पैसे में ले लेंगे, सारी लायबिलिटी पेड कर देंगे। इसके बाद भी कुछ एसेट रह गई। अब कुछ एसेट रह गई, मान लीजिए कोई कंप्यूटर रह गया खराब सा, या कोई फर्नीचर में एक चेयर रह गई जो बिक नहीं रही। अब उसमें से कोई पार्टनर लेने को भी तैयार नहीं हो चेयर, तो कह रहा भाई खराब चेयर हम तो ले रहे हैं, और वो मार्केट में भी नहीं बिक रही। तो जो आपकी बिकी नहीं रही उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। यानी जो ये अकाउंट है इसके अंदर जितनी एसेट बिक रही है उसे बेच दीजिए, जो नहीं बिक रही फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपने बहुत सारे बिजनेस ऐसे देखे होंगे जो बिजनेस खाली करके जाते हैं, उनके बिजनेस के अंदर जो बिजनेस प्रीमिसेस होती है, बिजनेस बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता है। कोई टूटी चेयर होती है, कोई टूटी टेबल होती है, कोई खराब कंप्यूटर पड़ा है, कोई खराब माउस पड़ा है, कोई कीबोर्ड पड़ा है, ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन उनकी बुक वैल्यू होती है। अब बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ डाल लिया, लेकिन वो आगे चल के बिक नहीं रही, सोल्ड नहीं हो रही। तो सोल्ड नहीं हो रही तो भाई छोड़ जाओ, उसकी वैल्यू 0 है। तो ये करना है। तो जो ये लिया है, ये ट्रक लिया है जो, इसका नाम है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमें इस चैप्टर के अंदर बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमें करना क्या है कि पहले सारी एसेट्स और लायबिलिटी इसके अंदर डाल देनी है, पार्टनर वाले भी डाल दीजिए। ये सारी पहले हमने रियलाइजेशन के अंदर डाली, फिर पार्टनर को जो चाहिए वो पार्टनर को दी, और फिर मार्केट में जो चाहिए वो मार्केट में दी। यानी एक अकाउंट बनाया, एक ट्रक लिया, और उसमें क्या करा, पहले सारे एसेट और सारी लायबिलिटी डाल दी। यानी एक बंदा हायर करा जिसका नाम दे दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन वाले को हायर करा, मैंने उससे बोला भाई सारे एसेट सारी लायबिलिटी बिकवानी है। उसने क्या करा, सारे अपने कब्जे में ले लिया, और उसने पार्टनर से पहले पूछा भाई तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले लो। पहले सबसे पहले तुम्हें बोल रहा हूँ, पार्टनर जो ले लिया। उसके बाद जो बची है वो मार्केट में बेचने चल दिया। अब आपको क्या लगता है कि जो ये काम कर रहा है फ्री में काम करेगा? फ्री में तो काम नहीं करेगा, इसका तो पैसा लगेगा। तो जो ये पैसा लेता है उसे बोलते हैं एक्सपेंस, या तो आप इसे रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल सकते हो, या फिर वाइंडिंग अप एक्सपेंस भी बोल सकते हो। वाइंडिंग अप का मतलब भी वही होता है कि आपका बिजनेस अब खत्म हो गया, बंद हो गया। ठीक है बेटा, तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, पहले सारी एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन को सौंपनी है, फिर ये बेचेगा, पहले पार्टनर को देना चाहता तो पार्टनर को दे देगा, मार्केट में बेचना तो मार्केट में बेच देगा। उसके बाद सबका लायबिलिटी को सारी को पेमेंट करेगा। उस लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच गया वो सारा का सारा पैसा पार्टनर को दे देगा और उनका सेटलमेंट कर देगा। ये हमें करना है बस इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हुई बात थोड़ी थोड़ी? बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट इसके अंदर वही जो मैंने भी आपको बताया, नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट सीख गए तो मान लीजिए आप चैप्टर सीख गए, सिर्फ एक ही अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, और बहुत तो इसे बहुत आसान चैप्टर मानते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन मैं आपको इसमें जनरल एंट्री भी सिखानी है, तो यहाँ से जनरल एंट्री बनाना भी सिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं एंट्रीज के साथ, जनरल एंट्री बनाएंगे और लेजर भी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक जनरल एंट्री बताता जाऊंगा आपको, आप प्लीज नोट डाउन करते रहना उसको कॉपी में, और फिर उसकी पोस्टिंग बताता रहूंगा। जनरल एंट्री रख कर दूंगा, लेकिन साथ के साथ ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पहले सारी असेट जो बिकने वाली है, सारी असेट जो बिकने वाली है वो सारी की सारी आपको रियलाइजेशन को सौंपनी है। तो मैंने क्या करा बेटा, सारी असेट सौंप दूंगा तो मेरा रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, इससे मुझे आगे पैसा मिलेगा। और किसको सौंप दी मैंने सारी असेट्स? रियलाइजेशन को सौंप दी ऑन बुक वैल्यू। तो पहली एंट्री सबसे पहले मेरी ये होगी कि मैंने सारे असेट ट्रांसफर कर दी कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर।
सारे एसेट देते रिलायंस वालों को कि भाई जो जो बिकने वाले ये पकड़िए आप बेचिए। कोई पार्टनर भी हायर कर सकता हूँ, पार्टनर इंटरेस्टेड है कि भाई मैं बेच सकता हूँ, तो पार्टनर तो बोल दिया, नहीं तो हमने बाहर से हायर करा है कोई। अब इसकी जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगी टू असेट्स, बुक वैल्यू। लेकिन वही असेट लेनी है जो आपकी बिकेगी। अब मान लीजिए बैंक है, कैश है, फिक्टिशियस असेट्स भी होती है। फिक्टिशियस मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है, जो पार्टनर कैपिटल में बटने वाली चीजें हैं, ठीक है, और जो हमारे पास ऑलरेडी कैश में है, वो चीजें इसके अंदर नहीं आएगी। क्लियर? यानी कि जो मार्केट में बिक ही नहीं सकती उसको थोड़ी आप लेके जाओगे, उसको थोड़ी लाइसेंस को दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो आप उससे बोलोगे लाइसेंस को, भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ले दे, इसके बदले पैसे ले लो। भी आवाज बहुत लैग कर रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ले जाओ आप और इसके बदले पैसे ले आना।